जितना ज़रूरी है के क्रम में आज हम लोग फिर बात करते हैं। और आज जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम लोग बात करेंगे कि शरीर पर नहीं दिमाग पर काम करने की ज़रूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और कुछ एग्जाम्पल आज हम देंगे, कुछ चीज़ों बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जीतना ज़रूरी है उनके लिए जो हारने से घृणा करते हैं और जीतने से प्यार करते हैं, उनके लिए जीतना ज़रूरी है। जीतना ज़रूरी है उनके लिए जो जीवन में जीत का जश्न मनाना चाहते हैं और हार को बहुत दूर रखना चाहते हैं। अब शर्त यह है कि जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस जीत की जो कीमत होती है वो कीमत कौन चुकाना चाहता है। जो उस जीत की कीमत चुकाता है वही जीवन में सफल होता है। जो आज हमारा टॉपिक है कि शरीर पर नहीं दिमाग पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। हमारे इस थिंक एंड ग्रो जिस चैनल का मोटिव है, अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहे और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी क्रम में आगे कि कैसे क्या चीज़ें हो। अगर हम लोग देखें तो जिस प्रकार कंप्यूटर का नियंत्रक कंप्यूटर का जो नियंत्रक है वो सीपीयू या सीपीयू को हम उसका दिमाग कहते हैं। तो जैसे सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, वैसे मनुष्य का दिमाग मनुष्य का दिमाग है। अतः मनुष्य के दिमाग पर, ब्रेन पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरी बॉडी का जो कंट्रोलर है वो ब्रेन है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ब्रेन को, अपने बुद्धि को, अपने विचार को, अपने दिमाग को तेज कर लिया, तो शारीरिक शक्ति उनकी बिल्कुल भी अक्षमता माने नहीं रखता। आज हम कुछ उदाहरण देंगे, कुछ बात करेंगे कि उन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा किया। कहा जाता है विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, यानी विपरीत परिस्थितियों में सफल लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं और असफल लोग खुद को तोड़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सफल लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं और असफल लोग खुद को तोड़ते हैं। तो परिस्थितियाँ, कुछ लोगों के सामने परिस्थितियाँ इतनी विपरीत थी, फिर भी उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, ठीक है। और मानसिक शक्तिशाली लोगों को देखा जाए तो उन्होंने शारीरिक शक्तिशाली से ज़्यादा लोगों पर काम किया। आपका मस्तिष्क आपकी पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, इसलिए आपको अपनी सोच पर काम करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी। आइए कुछ उदाहरण से हम लोग बात समझते हैं कि हमारा आपके सामने दो चित्र दिख रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जो हमारे बहुत चहेते हैं, मैं इन्हें बहुत मानता हूँ और कोई भी बात होती है तो मैं इनके नाम को ज़रूर कोट करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे विजनरी व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि अगर 4 लाइन लिखी जाए तो उस 3 लाइन में सपने की बात करनी चाहिए। जिसका सपना जितना बड़ा होता है वो अपने जीवन में उतना बड़ा काम करता है। जैसे अगर आपके पास गोल छोटा है, दाल रोटी का गोल है तो दाल रोटी कमा लेंगे। आपके पास विश्व विजय होने का गोल है तो विश्व विजय भी कमा लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बार एक व्यक्ति ने तोप का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। आपको पता है शस्त्र लेने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो एक व्यक्ति ने तोप का लाइसेंस दिया। तो लाइसेंस जिलाधिकारी के पास आता है, तो जिलाधिकारी महोदय ने बुलाया और कहा, भाई ये तोप का लाइसेंस क्यों आपने अप्लाई किया? तो बोले, साहब तोप का लाइसेंस इसलिए अप्लाई किया कि कम से कम राइफल तो मिल ही जाएगा। कहने का अर्थ है, अगर आप बड़ा सोचोगे तो छोटा तो मिल ही जाएगा। अगर आपका लक्ष्य होगा 10,000 करोड़ रुपए कमाना, आपका लक्ष्य होगा IAS, तो क्लर्क PCS तो बन ही जाएंगे। भाई 1,000 किलोमीटर का लक्ष्य रखोगे तो 100, 200, 500 किलोमीटर तो जाओगे। हाँ, वो छोटे छोटे भागों में अचीव हो। ऐसा ना हो कि 1,000 किलोमीटर का लक्ष्य बना लें और आप फिर बाद में डिप्रेशन के शिकार हो जाएं और परेशान हो जाएं। उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सोचिए, तो उसमें तो कोई टैक्स नहीं लगता है ना। सोचने में, बड़ा सोचने में तो कोई टैक्स नहीं लगता है। लगता है? नहीं लगता है। तो सबसे पहले बड़ा सोचिए। इन लोगों ने, आप अगर देखें तो इन लोगों की शारीरिक अक्षमता थी। स्टीफन हॉकिंस जी, जिन्होंने इतना बड़ा विज्ञान क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, शारीरिक अक्षमता इनकी कुछ नहीं कर पाई और मानसिक क्षमता से ये पूरी दुनिया में आगे चले गए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके नज़दीक का मैं देना चाहूँगा।
कुछ लोग इनसे परिचित होंगे, अगर इनके बारे में आप देखें तो कुछ लोग इनसे परिचित होंगे। इनका नाम अरुणिमा सिन्हा है और ये अंबेडकर नगर से संबंधित हैं। एक बार ट्रेन यात्रा के दौरान इनका पैर कट गया था, एक पैर, और 9-10 महीने इनको बेड पर रहना पड़ा और एक पैर से अपंग हो गई है। उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। जब बिछेंद्री पाल से पहली बार मिली तो उन्होंने कहा, पागल तो नहीं हो, तुम्हारा एक पैर कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, उस आर्टिफिशियल पैर से तुम एवरेस्ट फतेह करोगे? या जिनके पास दोनों पैर नहीं हैं वे कुछ नहीं कर पाते हैं, और तुम्हारे पास एक ही पैर है, एक आर्टिफिशियल पैर है, और आप कैसे सफल हो सकती हो? इन्होंने कहा, नहीं, हमें करना है तो करना है। इसे कहा जाता है मानसिक शक्ति। मानसिक रूप से जब आप सशक्त होते हैं तो शारीरिक अक्षमता आपकी धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर लोगों से निंदा सुनकर मत रास्ते बदलना, लोगों से निंदा सुनकर मत रास्ते बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से मिलती है, शर्म से नहीं मिलती। ठीक है, तो आपने देखा, और इस समय आप नेट पे सर्च करें तो अरुणिमा सिन्हा एक बहुत बड़ी पर्वतारोही आपको मिलेगी। एक पैर इनका कृत्रिम है, सोचें आप। इसीलिए हमने इस टॉपिक को डाला कि शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति से कम स्ट्रांग। अगर आप मानसिक रूप से सशक्त हैं तो एक और एग्जाम्पल, मेरा बहुत पसंदीदा उदाहरण है भगवान बुद्ध और अंगुलमाल। कौन सा पिस्टल भगवान बुद्ध लेकर गए थे अंगुलमाल के सामने? सिर्फ उनका त्याग, उनका ज्ञान, उनका तपस्या था कि अंगुलमाल सरेंडर कर गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। हमारा बहुत फोकस रहता है कि अगर आप ज्ञान ले लेते हैं तो आपकी पूजा पूरी दुनिया में होती है, मानसिक शक्ति की पूजा पूरी दुनिया में होती है। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं जो बहुत लेटेस्ट उदाहरण है। अभी अगर आप देखो, इसमें कुछ लोग परिचित होंगे, अभी इसी 2022 का रिजल्ट आया है IAS का, और उस IAS के रिजल्ट में सूरज तिवारी जी ने 900 कुछ स्थान हासिल किए और IAS हुए। इनका भी एक ट्रेन दुर्घटना में दोनों पैर कट गया, एक हाथ पूरा कट गया बाहों से, और एक हाथ की 2 उंगलियां कट गई, सिर्फ 3 उंगलियां हैं अगर आप देख सकते हो तो। मैं सलाम करता हूं ऐसे व्यक्ति को कि जिसने इस शारीरिक अक्षमता की स्थिति में UPSC क्वालिफाई किया। आपके पास तो भगवान ने दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें और पूरा शरीर सकुशल दे रखा है। बताने का अर्थ सिर्फ यह है कि आपके पास में मानसिक शक्ति, आप अपनी मानसिक शक्ति को और स्ट्रांग बनाएं। आपकी मानसिक शक्ति जितनी स्ट्रांग बनेगी उतना जीवन में आप सफल होंगे। मेरा बताने का अर्थ सिर्फ ये है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, ये ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, ये ठान लीजिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मानसिक शक्ति को स्ट्रांग करें। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो इसी पर होगा कि आप अपनी मानसिक शक्ति को कैसे स्ट्रांग करेंगे, बहुत ज़रूरी है। और जो लोग भी इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो के साथ जुड़ना चाहें, आप उनको ये चैनल फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो लोग देखें। और ऐसे बहुत सारे वीडियो हम टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जीतना ज़रूरी है। और जीतना ज़रूरी है का अर्थ क्या है कि उन लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं जिन्हें हार से घृणा है, जो जीवन में हारना नहीं चाहते, जो हारने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं, जो केवल जीतने के लिए पैदा हुए हैं। और यही मानसिक शक्ति आपको देती जाएगी। अंत में फिर वही बात, विपरीत परिस्थितियों में सफल लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं और असफल लोग खुद को तोड़ते हैं। कई बार छोटी सी कोई घटना हो गई, बोतल लेकर के टुन्न हो गए, खुद को नुकसान देना शुरू। ये लोग भी तो कुछ कर सकते थे, ये लोग भी कह सकते थे कि हमारे जीवन में हमारा जीवन खत्म हो गया। लेकिन इन लोगों ने एक मानसिक निर्णय लिया, एक अच्छा डिसीजन लिया और उस डिसीजन पर काम किया और सफल हो गए। कहा जाता है मुश्किल नहीं है कुछ भी, ये ठान लीजिए। तो जीतना जरूरी है के क्रम में हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।